अब की बार हीट से बच गए हम। अच्छा। क्योंकि हीट ने हमारे को बुरी तरह से पीट दिया था। जुले दोस्तों एंड वेलकम बैक टू राइडिंग मैनिया। अभी हमारा लाहौल स्पीति का जो सर्किट का राइड था वो पूरा हो चुका है। आई एम वेरी सॉरी कि राइड के दौरान मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि यार वहाँ पर नेटवर्क का इशू है। दूसरी बात है कि ये मेरा कैंपिंग राइड भी था तो जगह जगह पे मुझे कैंपिंग करना होता था और आप सबको पता है ना कि कैंपिंग के दौरान तो आपको बिजली की दिक्कत होती ही है, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। मैंने सोचा कि जब राइड ख़त्म करूँगा फिर मैं इसके सीरीज वाइज मैं सारा वीडियो अपलोड करूँगा और यह एपिसोड जब मेरा ख़त्म होगा उसके बाद में मैं 2-4 वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डालने वाला हूं। जैसे कि हम लाहौल स्पीति कैसे प्लान कर सकते हैं, कितना हमारा खर्च आने वाला है, हम कहां-कहां रुक सकते हैं, किस किस तरह से रुक सकते हैं, कौन कौन सा पॉइंट है लाहौल स्पीति का जो हमें कवर करना चाहिए और हम कंफर्टेबली कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर तो करना चाहिए लेकिन कवर करना बहुत ही मुश्किल है, ज़्यादा एडवेंचरस है, वो भी मैं डालूँगा। इसके अलावा जो वाटर क्रॉसिंग्स है, क्योंकि इस बार मुझे मोर देन 100 वाटर क्रॉसिंग, छोटे से बड़े वाटर क्रॉसिंग्स हमें मिले हैं। वाटर क्रॉसिंग्स में कौन सा ट्रिक अप्लाई करके आप कंफर्टेबली अपने बाइक से वाटर क्रॉसिंग्स को पार कर सकते हैं, ये सारा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहला एपिसोड जो हमारे लाहौल स्पीति सर्किट का है वो मैं शुरू करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू राइडिंग मैनिया। वेलकम बैक टू माई फर्स्ट व्लॉग टू स्पीति राइड। और अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से, सुबह के बज रहे हैं 3 और अभी तक मैं सोलो ही हूँ, लेकिन राजेश भाई जो बूढ़ा राइडर है हमारे चैनल पे कई बार आए हैं, वो हमारे साथ कई बार राइड कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि हो सकता है मैं भी चलूँ, तो पीरागढ़ी में हो सकता है मुलाकात हो राजेश भाई से। अभी फरीदाबाद से मैं निकला हूँ 3 बजे और उम्मीद है कि 1 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा पीरागढ़ी। और आज मेरी कोशिश रहेगी कि 11 बजे तक मैं शिमला टच कर जाऊं। तो बड़कल पुल हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, ये सर्विस रोड है और इसके बाद में हम पकड़ लेंगे मथुरा रोड। तो भैया सुबह के अभी बज रहे हैं करीब 4:30 में हम पहुंच गए हैं जीटी करनाल रोड बाईपास पे। और मैं चला था सोलो लेकिन अभी राजेश भाई मिल गए हैं, ये बंदे का मूड कर गया है और बंदा पहुंच गया है यहाँ पे। थोड़ा सा लेट तो हो गए हैं लेकिन इन फ्यूचर हम दूरी को कवर करेंगे। अभी वो सामने देखिए कूड़े का पहाड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे नंदा देवी पर्वत दिख रहा है, पर दिल्ली के मैक्सिमम कूड़ा यहाँ पर डंप किया जाता है, तो कूड़े का पहाड़ है यार। कवर करता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ। ग्लव्स थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, एक्चुअली नई ग्लव्स है ना, तो फॉर्मली हम राजेश भाई के साथ हैं और राजेश भाई के साथ हम इस राइड की शुरुआत करते हैं। और राइड की शुरुआत करने से पहले लेते हैं भोले बाबा का नाम। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे करनाल की तरफ। शिमला हम जीरकपुर से भी जा सकते हैं, लेकिन जीरकपुर से पहले ही अम्बाला से भी हम शिमला जा सकते हैं। मैप में मैंने शो भी कर रखा है, तो अम्बाला से भी शिमला के लिए रास्ता है। तो कोशिश करूंगा अम्बाला से ही शिमला लेने के लिए, बिकॉज जीरकपुर में जो फ्लाईओवर है जहां से हम राइट टर्न लेते हैं काफ़ी मुश्किल देता है, हमेशा वहां पे जाम लगा रहता है। तो भैया मैं पानीपत क्रॉस कर चुका हूँ, पानीपत से करीब 10 किलोमीटर आगे निकल चुका हूँ। भूख काफ़ी ज़ोरों से लगी थी, तो छोटे से ढाबे पे मैं रुका, लेकिन ढाबे वाले ने बताया कि नहीं, नाश्ते का कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ पे। तो मुझे चलो कम से कम चाय तो पिला दो भैया। तो ये हमारी जो बसंती है यहाँ पर खड़ी है। राजेश भाई ये बूढ़ा राइडर तो कहीं बीच में टपक ना पड़े, तो जैसे पीरागढ़ी आया पहले से टपक पड़ा था बेचारा। और मैं बोला कि भाई कहाँ जाओगे बिना कोई प्लानिंग का? बोला कि नहीं मन्ने तो जाऊँगा। बोला नहीं मन्ने तो जाऊँगा। तो ये है हमारे बूढ़ा राइडर, ये उनकी बसंती है। यार इतना शॉर्ट नोटिस में बंदे ने कैसे अपने आप को तैयार कर लिया है।
आप भी कमाल हो, तुसी ग्रेट हो जी। छा गए सर, छा गए। तो चलिए सबसे पहले हम चाय पीते हैं। क्या बोल रहे जी, ये कौन सी जगह है? आपको नाश्ता ना, नाश्ता थोड़ा पहले जो है बना कर रखना चाहिए। काम नहीं है अभी सर, काम नहीं है ना, काम नहीं है मन घरौंदा है जगह। ये घरौंदा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम हाँ जगदीश। जगदीश जी, चलिए थैंक यू। हरियाणा से हो आप? हरियाणा से। कोई हरियाणवी लग नहीं रहे हो, थोड़ा सा टेढ़ा करके थोड़ा टेढ़ा बोलो तभी तो हरियाणवी। तो अम्बाला हम क्रॉस कर चुके हैं। इस बार जीरकपुर का रूट मैंने छोड़ दिया है। अम्बाला जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से हम राइट हमने ले लिया है। यही रास्ता जाती है अपना सहारनपुर भी जाती है, हरिद्वार भी जाती है, और यही रास्ता जाती है शिमला और नरकंडा भी। नरकंडा की दूरी है यहाँ से करीब 202 किलोमीटर यहाँ से, और अकॉर्डिंग टू गूगल मैप 5.5 घंटा दिखा रहा है, यानी 4:12 पे हम पहुँचेंगे। तो भूख लग चुकी है, 1 बजने वाले हैं और भूख लग चुकी है, तो कुछ खाना पड़ेगा। देखते हैं कोई ढाबा छोटा मोटा, तो दाल रोटी खाने का इच्छा हो रहा है। हम लोग अभी है सोलन से करीब 12-13 किलोमीटर पहले। अभी भूख लग चुकी थी, तो यहाँ हम ढाबे पे रुके हैं, और महेश भाई को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इन्होंने नियरली स्नान ही कर लिया। आपने स्नान किया? आपने क्या स्नान ही कर लिया? स्नान ही आपने कर लिया। यहाँ गर्मी बहुत है ना, पहाड़ में भी काफ़ी गर्मी है। ये पापड़ खा रही है बच्ची। क्या नाम है? परी नाम है। ये क्या खा रही हो? पराठा खा रही हो। देखिए तो मुझे पापड़ लग रहा है, देखो तो पापड़ की तरह लग रहा है। अच्छा, आप पढ़ाई करते हो? नहीं करती हो? चलो मैं साथ में फ़ोटो खिंचवा ले, हो गया ना? तो ये हमारा रोटी आ गया है, और दाल मखनी आ गया है, प्याज और मिर्ची आ गया है, पानी आ गया है। घूमने जाएगा ना भाई साहब अपने घर पे बात कर रहे हैं। घूमने जाएगा ना, मैं तेरे और पैसे मुझे लेके भूख आया लगी हूँ। है ज़बरदस्त। उधर परी बैठी है, 4 पराठे खाकर। कितने 4 पराठे खाई हो? अभी तो 4 पराठे उसमें रखे हुए थे, एक तो अभी भी खा रही हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपना लंच। प्याज और हरी मिर्च के पीछे बर्दाश्त था। नमक नहीं दिया, नमक ज़रा बोलिएगा। पहला बाइट। भाई जब भूख जोरों की लगी होती है ना, तो चाहे खाना कैसा भी हो अच्छा ही लगता है, तो अच्छा ही लगा होपफुली। चलो सोलन की दूरी है यहाँ से 10 किलोमीटर, और शिमला से पहले अगर आपको स्टे करने का इरादा होता है तो सोलन इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे एट। और यहाँ सारा सुविधा अवेलेबल है। सोलन में अच्छा खासा मार्केट है, और गर्मियों में टेम्परेचर भी काफ़ी लो होता है यहाँ पे। सर्दियों में कभी कभार बर्फबारी भी होती है यहाँ पे। तो अभी हम चल रहे हैं सोलन के गलियों में। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पर चौड़े चौड़े रोड है यहाँ पे। सोलन इज़ ए ब्यूटीफुल टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जस्ट 40 किलोमीटर्स बिहाइंड शिमला। दिस इज सोलन बस स्टैंड। तो शिमला को बाईपास करते हुए हम एक डिफरेंट रूट लिए हैं। इस रूट पे मैं पहले कभी नहीं आया था। यह शिमला से पहले ही राइट की एक रास्ता जाती है जो छैल की तरफ जाती है। तो क्योंकि शिमला होते हुए जाने का मतलब है 1 से 1.5 घंटा बर्बाद करना, काफ़ी अभी रश होगा शिमला के अंदर। तो हमने सोचा कि एक अलग रूट भी लेते हैं, शिमला को बाईपास भी कर लेते हैं, कंफर्टेबली हम कुफरी पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं अभी छैल, और अभी स्टे के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रीम धूप की वजह से थकान काफ़ी हो चुकी है। अब आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं कर रहा है। हालांकि अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी समय हुआ है 4:15। तो कल से लंबी राइड करनी है, इसलिए आज रेस्ट लेना ज़रूरी है। एनीवेज अभी कुफरी हम पहुंचने वाले हैं।
3 किलोमीटर पीछे है हम कुफरी से। तो आज का हमारा स्टे होगा कुफरी में ही। ओ माय गॉड, ये टूरिस्ट का भीड़ देखो, इतने सारे टूरिस्ट्स। यार यहाँ के होटलों में तो रहने को जगह नहीं मिलेगी। ओ माय गॉड, आंधी भी शुरू हो गई। चलो फटाफट भागते हैं यहाँ से। उफ, इतने सारे म्यूल्स हैं यहाँ पे। ये इसमें चलो दिखा दो। अंदर ले लो आप। बैंक वाले की गाड़ी है, विकास है नंबर। मुझे तो कहाँ से आ रहे हो राइड करके आओ? मैं दिल्ली से आया हूँ, जा रहा हूँ यार स्पीति। स्पीति जा रहा हूँ? स्पीति के लिए तो अभी टाइम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीति तो यहाँ से तो बहुत दूर है। हाँ, क्योंकि मैं खुद कुल्लू से हूँ ना। अभी तो सही टाइम है। अभी तो आप रात को पहुँचेंगे स्पीति, पता कल सुबह पहुँचेंगे आप 4-5 बजे। नहीं स्पीति अभी थोड़े जाना है यार। स्पीति तो हम 2 दिन अभी तो आपका बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, रूम कर लो, कुछ भी कर लो, अपना रिलैक्स कर लो ना। मॉर्निंग में अच्छे से निकलने को सही रहेगा आपको बेस्ट। नहीं, स्पीति मुझे कल भी नहीं पहुंचना है। स्पीति मुझे परसों पहुंचना है। कल तो मनाली में स्टे कर लेना। मनाली उधर से नहीं जाऊंगा, मैं इधर से जाऊंगा, आप रामपुर होते हुए। 20 मिनट होके जाओगे आप। कोई सर अपने पास रूम है, देख लो आप। सो भाई लोग, वेलकम बैक टू राइडिंग मैनिया। अभी हम पहुंच चुके हैं कुफरी के आसपास। कुफरी के पास ही एक जगह है, थेब और कुफरी के बीच में है। वहाँ पर काफ़ी हम थक गए थे क्योंकि धूप काफ़ी थी। बस सामान अपना ऐसे ही फैला हुआ है। अब ये सारा सामान है हमारा। और दरअसल बात यह है कि जब मैंने चेक इन किया तो लाइट ही नहीं थी यहाँ पर। अभी भी लाइट नहीं है ये, पर हमारा जो लाइट है ये वाला इमरजेंसी लाइट, वो मैं जलाकर अपना काम चला रहा हूँ। और एक इस कैमरे के ऊपर में एक लाइट है, उससे अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बात बाकी बाहर का व्यू जो है सो है, कोई ख़ास व्यू नहीं है। क्योंकि कमरा हमने छोटा लिया था तो कम पैसे का 1100 रुपये में कमरा, ऑन सीजन है। टूरिस्ट यहाँ पर कुफरी में इतने अधिक आ रहे हैं तो 1100 रुपये में कमरा मिल गया, फर्स्ट क्लास, बढ़िया है। डबल बेड है, एक अलमीरा है, यहाँ पर 2 चेयर है और ये वॉशरूम है छोटा सा। तो चलिए ठीक ठाक रहा। सुबह हम 6 से 7 के बीच में हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और सीधा ऑल द वे टुवर्ड्स स्पीति वैली। डेफिनेटली कल हम स्पीति नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर हो जाएगा, तो हमें इनका साथ देना होता है, इसीलिए मुझे भी स्लो चलना होता है। बाबा कल का आपका स्पीड क्या होगा? कल एनर्जिक रहेंगे क्योंकि अब की बार हीट से बच गए हम। अच्छा, क्योंकि हीट ने हमारे को बुरी तरह से पीट दिया था। अच्छा, लेकिन अब की बार मुझे लग नहीं रहा कि आगे हमें हीट मिलेगी। हाँ, हीट नहीं मिलेगी, बट आपका स्पीड क्या होगा? अल्टीमेट बढ़ेगी स्पीड जरूर क्योंकि अगर ठंडा रहेगा मौसम तो मजा आएगा। हाँ, तो बस बाबा से ही प्रार्थना है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाइए ताकि हम जल्दी से जल्दी स्पीति सर्किट कर लें। और अगले साल बाबा रिटायर कर रहे हैं, ही इज 59। और बाबा का अपना चैनल भी है, बुरा राइडर करके इनका चैनल है। इनके चैनल पे भी ये वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। इनके चैनल पे जाइए, इनके वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ जो राइडिंग मैनिया है उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो बाबा।
अल्लाह के खातिर काफ़ी दिनों से चैनल चला रहा हूँ, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है और कंटेंट में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस कर दो यार।